कि जो मैं श्री वल्लभ को बिसर जाऊं तो या माता और पिता को एक घर में वंश में मेरो जन्म लेनो व्यर्थ हो जाए। ऐसी टेक आप यहाँ बता रहे हैं अपनी कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, श्री वल्लभ जीवन प्राण, श्री वल्लभ कभू न बिसारी हों, मोहे मात पिता की आन। मुझको मेरे माता और पिता की आन है, टेक है, शपथ है, सौगंध है कि जो मेरे माता पिता के गर्भ में मैंने जन्म लियो हो, या वल्लभ के वंश में मैंने जन्म लियो है, या श्री वल्लभ के कुल में मैंने जन्म लियो है, श्री जी की गोद में मैंने जन्म लियो है, श्री जी के लिए मैंने जन्म लियो है, श्री जी के कारण मैंने जन्म लियो है, श्री जी की इच्छा के कारण मैंने जन्म लियो है, तो मोहे मेरे मात और पिता की आन है कि मैं श्री वल्लभ को न बिसरूं, क्योंकि आपने अपनों जान के अपने वंश में मुझको जन्म दियो है। श्री वल्लभ ने अपने कुल में मुझको जन्म दियो है, अपने कुल को बनायो, अपने वंश को बनायो, अपने स्थान बैठायो, अपने योग्य कहवायो। ऐसे मेरे श्री वल्लभ हैं। तो श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, श्री वल्लभ जीवन प्राण, श्री वल्लभ कभू न बिसारी हो, मोहे मात पिता की आन। ऐसे मैं मेरे श्री वल्लभ को कभी भी न बिसरूं, या लिए मैं अपने आप को, स्वयं को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने विचार को कहूं कि देख तो को मेरे मात और पिता की आन है, जाके द्वारा तू आज या भूतल पे टिको भयो है, जाके द्वारा आज तेरो जन्म भयो, तेरो प्रागट्य भयो, तेरो प्रागट्य दिन मनायो गयो, वो तेरे माता और पिता हैं। उन माता और पिता की मैं आन लो हूं कि मैं श्री वल्लभ को कभी न बिसरूं। आन भी लेनी हो, शपथ भी लेनी हो, तो शहराय प्रभु से सीखवे जैसी कि अगर जीवन में कभी शपथ भी लेवे को दिन आवे, आन लेवे को दिन आवे, टेक लेवे को दिन आवे, सौगंध लेवे को दिन आवे, तो मेरी सौगंध भी आपकी प्रसन्नता को कारण बने कि क्या शपथ लिए तेने। तेरी शपथ भी वो है जहाँ में मेरी प्रसन्नता समाई है। तेने वो टेक ली है जहाँ में मेरी टेक समाई भई। तेरी हर शपथ मेरी प्रसन्नता है, तेरी हर चाह मेरी प्रसन्नता है। ऐसी टेक लेवे की कला, ऐसी टेक लेवे की मति अपन शहराय प्रभु को विनती करें आप ही के प्रागट्य के दिन। हे महाप्रभु, आप तो महाप्रभु हो, प्रभु आपके अधीन हैं। हम आपको विनती करें कि जब आप सब कुछ दे ही रहे हो, देवे ही पधारे हो, तो ऐसी टेक दे दो हमको। कैसी टेक हमारे अंदर आवे कि हम आप ही के चरणन में बैठे के आप ही की प्रसन्नता के लिए आप ही की तरह श्री वल्लभ वल्लभ रटते रहें। और श्री वल्लभ मुझको मेरे जीवन के प्राण जैसे लग जाएं। और ये मैं याली नहीं कह रहा हूँ कि हमें मेरो हित है, मैं याली ये कह रहा हूँ कि हमें आपकी प्रसन्नता है। आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपसे ये विनती करें। तो शहराय जी की आप बात से अपन ये बात समझ लें कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हों, श्री वल्लभ जीवन प्राण, मोहे श्री वल्लभ कभू न बिसारी हों, मोहे मात पिता की आन। ऐसी टेक अपने जीवन में कभी आवे और आके पासी टिक जाए, ऐसी शहराय प्रभु के चरण में अपन यहाँ विनती कर सकें। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं, मैं इन चरण न छाड़ी हों, मैं इन चरण न छाड़ी हों, श्री वल्लभ वर व्रज ईश। कि मेरे जो वल्लभ हैं वही मेरे वर हैं, और जो मेरे वर हैं वही व्रज के स्वामी व्रज ईश हैं। यहाँ वल्लभ आप उन्हीं को कह रहे हैं जिनको व्रज भक्त अपने वल्लभ कह रहे हैं। गोपीजन वल्लभ, गोपीजन जिनको अपने वल्लभ कह रहे हैं, शहराय प्रभु कह रहे हैं वही मेरे वल्लभ हैं। तो आप कह रहे हैं यहाँ कि मैं इन चरण न छाड़ी हूँ, श्री वल्लभ वर व्रज ईश। हे व्रज के ईश, हे व्रज के स्वामी, मैं आपके चरण को कभी न छोड़ूं, मेरो चित्त आपके चरण से कभी न हटे। मेरी आंखें सवेरे खुले तो आपके चरण को ध्यान धर के खुले, और जब बंद होए तो आपके चरणन को ध्यान धर के ही बंद होए, और जा दिन बंद हो जाए
वह दिन भी आपके चरण को ध्यान करते करते ही बंद हो जाए। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि मैं इन चरण न छाड़ी हूँ श्री वल्लभ वर व्रज ईश, ज्यों लो तन में श्वास है। जहाँ तक मेरे या तन में श्वास है, मेरो तन टिको भयो है। अपनो तन प्रियजनों अपनी सांस पे टिको है। आज अपनी सांस चली जाए तो जीवे की सारी आस को भी रहनो सरल नहीं रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि मैं इन चरण न छाड़ी हूँ श्री वल्लभ व्रज ईश। हे व्रज के ईश, हे व्रज के स्वामी, हे सबको देवे के लिए पधारवे वारे, सबहीन के मन को कियो मन भावो, सबहीन के मन को कियो मन भायो करवे वारे व्रज के ईश, मैं आपके चरण को कभी न छोड़ूं। आपके चरण के ऊपर से मेरे हाथ न हटाएं, मेरे हाथ, मेरी आंख, मेरी दृष्टि टिक जाए, आपके चरणन पे टिक जाए। ऐसी विनती आप यहाँ श्री वल्लभ को कर रहे हैं, श्री हराय महाप्रभु, कि मैं इन चरण न छाड़ी हूँ श्री वल्लभ वर व्रज ईश, ज्यों लो तन में श्वास है। जहाँ तक मेरे या तन में सांस चल रही है, यानी कि मेरो तन टिको भयो है, या भूतल पे या धरती पे ये मेरो तन जब तक टिको भयो है, जो लो तन में श्वास है, तो लो चरण धरो मम शीश। हे मेरे स्वामी, आप बहुत कृपालु हो, कृपा करते ही जाओ हो। तो दास की एक विनती पे भी आप विचार कर लो कि मैं एक बात, मेरी विनती कि मैं आपको चरण को कभी न छोड़ूं। और दूसरी विनती कि जो लो तन में श्वास है, कि जहाँ तक आपकी इच्छा सु मेरे या तन में मेरी सांस चल रही है, तो लो चरण धरो मम शीश। कि आपके जो ये चरण हैं ना, ये बहुत कोमल हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, लालिमा लिए हैं। इन चरणन को आप मेरे मस्तक पे रखो, ताकि मेरी मति आपके चरणन से ना हटे। मेरी बुद्धि को ठिकाना नहीं है प्रभु, कहे कछु, करे कछु, चाहे कछु, बोले कछु। जो चाहतो है वो बोले नहीं, जो बोलतो है वो चाहे नहीं। मेरी मति को, मेरी बुद्धि को ठिकाना नहीं है प्रभु। विक्षिप्त जैसी मेरी चित्त की अवस्था हो गई है। आप तो दया के सागर हो। या विनती को स्वीकारो आप कि जो लो तन में श्वास है, कि जहाँ तक मेरे या तन में सांस चल रही है प्रभु, तो लो चरण धरो मम शीश। आप चरण कहीं ना कहीं तो धरोगे ने, कहीं तो धरोगे। एक काम करो, मेरे माथे पे धर दो प्रभु। आपको चरण तो धरने ही है, तो यहां धर दो, मेरो काम हो जाएगा, आपकी प्रसन्नता हो जाएगी, और मैं भी वही कर जाऊंगा जो आप चाह रहे हो। मोसु वही होएगो जहाँ में आपकी प्रसन्नता है। आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं आपके चरणन को आपसे मांग रहे हूँ प्रभु, कि आपके चरणन को मेरे माथे या लिए धरो, कि मैं आपकी प्रसन्नता को कार्य कर सकूं। मैं वो करूं जहाँ में आपकी प्रसन्नता हो, मैं वो कभी ना करूं जो आप नहीं चाहो। पर यहाँ के लिए मेरी मति को, मेरी बुद्धि को रुकनो टिकनो बहुत जरूरी है। और यहाँ के लिए, यही के लिए मैं आपसे विनती करूँ कि मैं इन चरण न छाड़ी हूँ श्री वल्लभ व्रज ईश। हे व्रज के ईश, मैं आपको चरण को, आपके चरण को छोड़ना नहीं चाहूँ। मेरी ये चाह भी नहीं है कि मैं आपके चरण को छोड़ूं, पर कहा करूं। मेरी बुद्धि मेरी भावना के अनुकूल नहीं रहे। कई बार भावना तो बहुत रहे है, प्रेम तो बहुत रहे है, पर बुद्धि बदल जाए। मैं खुद चाहूं हूं कि मैं इन चरण न छाड़ी हूं। मेरी खुद की ये चाह है प्रभु कि मैं आपके चरण को न छोड़ूं, पर कहा करूं। मेरी बुद्धि मेरे बस नहीं है। मेरी बुद्धि के मालिक आप हो, बुद्धि प्रेरक कृष्ण से। आप ही तो मेरे बुद्धि की प्रेरणा देवे वाले हो ने। इतना करते आए हो,
अरे उतनो करते आ रहे हो, इतनो कर दो कि चरण धरो मम शीश। आपने बहुत कछु करे हो, मेरे लिए इतनो करे हो, अब आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे साथ इतनो कर दो कि आपके चरण को मेरे माथे रख दो। मेरे माथे जो आपके चरण आ गए तो प्रभु मेरो ये जीवन, मेरी सांस सांस आपके गुण, आपकी प्रसन्नता के लिए गाएगी। मैं आपके गुण मेरे लिए नहीं गाऊं प्रभु, मैं तो आपके गुण भी याले गानो चाहूं कि आपको मैं रिझा सकूं, आपकी राजी में देख सकूं। मुझको आपकी राजी देखनी, मैं देखूं कि आप राजी। क्या ही लिए आपसे विनती करूं हूं कि चरण धरो मम शीश। सो आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि मैं इन चरण न छाड़ी हूँ श्री वल्लभ व्रज ईश। जो लो तन में श्वास है तो लो चरण धरो मम शीश। या श्री हरिराय जी के श्री वल्लभ के चरणन में करीब है विनती को अपन पद के द्वारा, अनुभवी के पद के द्वारा श्रवण करके समझवे को प्रयास करें। भजिए श्री वल्लभ पद कमल, भजिए श्री वल्लभ पद कमल, भजिए श्री वल्लभ पद कमल, भजिए श्री वल्लभ पद कमल। भूल कछु मन मति विचारे, सबको है यह फल। भजिए श्री वल्लभ पद कमल, भजिए श्री वल्लभ पद कमल। भजिए श्री वल्लभ पद कमल। दिन कीने कछु साधन तारत, कर अपने ही बल। दिन कीने कछु साधन तारत, कर अपने ही बल। रसिक जन सिर सदा बिराजो, रसिक जन सिर सदा बिराजो। ब्रजपति वदन अनल, भजिए श्री वल्लभ पद कमल, भजिए श्री वल्लभ पद कमल। बहुत दिना भटकत फिर्यो कछु न आयो साथ। आप आज्ञा कर रहे हैं यहाँ कि बहुत दिना भटकत फिर्यो, कि मैं बहुत दिन तक भटक तो रहे हो पन कछु न आयो साथ। बहुत दिना तक मैं भटक्यो हूँ, खोजियो है मैंने, ढूंढ्यो है मैंने। बहुत दिना भटकत फिर्यो पन कछु न आयो साथ। श्री वल्लभ सुमर्यो तबे पर्यो पदारथ हाथ। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत दिना तक भटकत फिर्यो, भटक तो रहे हो, भटक तो रहे हो। मेरी चाह को पूरी करवे के लिए, मेरी इच्छा को पूरी करवे के लिए, आपको पाएवे के लिए, आपको जानवे के लिए बहुत दिना भटकत फिर्यो पन कछु न आयो साथ। एक बात याद रखो प्रियजनों, यहाँ जो शहराई जी आज्ञा कर रहे हैं कि मैं बहुत दिन तक भटक तो रहे हो, भटक तो रहे हो,
पन कछु न आयो साथ। ये बात हर मानव के जीवन में इतनी ही सार्थक होए है जितनी कि आप जना रहे हैं। जीवन भर मानव की कोई न कोई खोज तो हो ही है। कोई मानव ऐसा नहीं है जाकि कोई खोज नहीं होए, जो कोई खोज नहीं रहे हो, कछु चाह नहीं रहे हो। हर मानव, हर जीवात्मा कछु न कछु चाहे है, कछु न कछु तो खोजे ही है। यहाँ भी अपन को कछु न कछु खोज ले आई है। कछु तो हम खोज रहे हैं, नहीं तो आते क्यों, बैठते क्यों, सुनते क्यों, कहते क्यों। हर एक की कोई न कोई खोज होए है। पर खोज के साथ एक विचार जरूरी है कि जो हम खोजने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जा दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं, वह दिशा में हम थोड़ा मुड़ के देखें कि हमने कहाँ पायो, कितनो बाँच्यो, कितनो गायो, कितनो कर्यो। जीवन भर भजन करे, जप करे, पाठ करे, सेवा करी, स्मरण करी, यात्राएं करी, तीर्थ करी, दान करे, गान करे। कभी बैठ के हम सोचे नहीं हैं कि मेरे साथ कहाँ आयो, ऐसो कछु मेरे साथ आयो जो मेरे साथ रह सके और मेरे ही साथ जा सके। हर मानव को ये स्वधर्म है प्रियजनों कि मुड़ के देखे कि मैंने कहाँ पायो, कहाँ मेरे साथ आयो। कितनों मैं सुनू हूँ, बड़ी बड़ी बातें सुनू हूँ, ज्ञान सुनू हूँ, वार्ता सुनू हूँ, पत्र सुनू हूँ, श्रीमद् भागवत सुनू हूँ, पुराण सुनू हूँ। कितनो भजन, कितनो स्मरण, कितनो परिश्रम जीवन भर मैंने कर्यो, पर मेरे साथ कहाँ आयो। आज भी मेरी आस वहीं की वहीं है जहाँ से मैंने शुरू करी थी। जहाँ समय से आपने शुरू करी थी, आज भी आस वहीं की वहीं। आज भी हम आशा में ही जी रहे हैं, भले हम नाम वाको आस्था दें। अपनी आस्था नहीं है, अपनी आशा है, क्योंकि आस्था में आशा नहीं होए। आस्था को परिणाम तो सामने होए है और आशा को परिणाम भविष्य के गर्भ में होए। कभी मुड़ के देखो प्रियजनों कि हमारे साथ कहाँ आयो। बच्चा से जवान भय, जवान से प्रौढ़ भय, आज जीवन की सांझ आ गई, अंधकार उतर रहे हो है धीरे धीरे। मेरे साथ कहाँ आयो। ऐसो कौन सो धन, ऐसो कौन सो रतन आज मेरे साथ है जाकू मैं कह सकूं कि मेरो अपनो है। कहाँ है मेरे पास। सुनूं स्मरण नहीं रहे, स्मरण करूं स्मरण नहीं आवे। और जहां समझ की बात आवे, समझदारी की बात आवे, वहां सीधी नींद आ जाए। जहां ढंग की बात करो लोग सो जाएं। अच्छी नींद। मंडली में अद्भुत निद्रा आई, मंडली में अद्भुत निद्रा आई। दृढ़ इन चरणन शब्द सुन्यो, तभी आंख खुलाई। मंडली में अद्भुत निद्रा आई। दृढ़ इन चरणन शब्द सुन्यो, तभी आंख खुलाई। मंडली में अद्भुत निद्रा आई। मंडली में निद्रा बहुत अद्भुत आवे। अच्छी ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें भगवान की, गोपीन की, कृष्ण की, फलाने की। नींद आ जाए, लोक परलोक बिसर जाए। फिर जब दृढ़ इन चरणन शब्द सुन्यो, तभी आंख खुलाई, क्योंकि अब घर जाना, जहां से आए वहीं जाना। ये अपने चित्त की अवस्था है प्रियजनों। बरसन तक भगवद वार्ताएं करी, शिक्षा के पत्र बाँचे, इतनो गायो, इतनो ध्यायो, कीर्तन करे, कीर्ति करवाई, जन काका करो, कछु न आयो साथ। कभी बैठ के सोचो पीछे देख के कि मैं छोटी सी थी, चलती रहती, फिरती रहती, माँ चिंता करती, आना लगन करवा छे। आको ब्याह भयो, ससुराल गई। छोरा थो, वाको ब्याह भयो, बहू घर आई, बच्चा भय, बाप बन्यो। अब छोरा बड़ो हो गयो, कल वो बाप बनेगा, ये ससुर बनेगा।
तू छोरा और बड़ो होएगो, ये काठी पे ऊपर जाएगो। कहाँ पायो तेने आखिर कोई ऐसो धन जो हर लोक में चले, पायो? कोई ऐसो धन तो पा जो हर लोक में चले। या देश को पैसा तो विदेश में भी नहीं चले, परलोक में क्या चलेगा? वहां भी करेंसी बदलवानी पड़े। कछु ऐसो धन तू पा जो हर लोक में वहां कैश हो जाए। कोई भी लोक में तू जा, यहां हो चाहे वहां हो। सो आप कह रहे हैं कि बहुत दिना भटकत फिर्यो पन कछु न आयो साथ। कभी मुड़ के देखो कि कहाँ मेरे साथ आवे है। इतनो स्मरण करूं, कोई श्री महाप्रभु को करे है, कोई श्री यमुना जी को करे है, कोई गिरिराज जी को करे है, कोई कोई को देख के करे है, कोई कोई को पूछ के करे है, कोई करेंगे यों करे है, पर कछु तो करे है। पर कभी मुड़ के तो देखो कि मेरे साथ कछु आवे है कि नहीं आवे। कहाँ पायो मैंने? आज भी कान तरस रहे हैं कि कोई ऐसी बात सुनावे जाको सुन के कछु सुनवे को मन नहीं होए। कोई ऐसे शब्द कह दे जाको सुन के कछु सुनना न चाहूं। कछु ऐसो दिखा दे जो देख के मेरी आंख कछु देखना न चाहे। कछु ऐसो दिवा दे जो पाके कछु पानो न चाहूं। मन कहवे लग जाए कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। मन ये कहवे लग जाए, ऐसो कछु मिल जाए, ऐसो कछु पाले। वही के लिए आप यहाँ कह रहे हैं कि बहुत दिना भटकत फिर्यो पन कछु न आयो साथ। बहुत दिना में भटके हूं। कौन के बल पे? कौन के बल पे भटके हूं? मैं कर पाऊंगो, मैं कर सकूंगो, मैं कर सकूं हूं। ये कर्ता भाव के बल पे मैं भटकत फिर्यो। मेरो सामर्थ मुझको भटका रहे हो, मेरी जानकारी मुझको भटका रही है, मेरी आशाएं मुझको भटका रही है। पर आप कह रहे हैं कि तुम तो श्री वल्लभ के सेवक हो, मेरे प्यारे हो, प्रिय हो, वल्लभी हो। कछु मुड़ के तो देखो, कभी कभी तो मुड़ के देखो। एक शायर ने बहुत बढ़िया बात कही कि एक कदम गलत पड़ा सराहे शौक में, कि जो राह हमने पसंद करी थी वह राह पे चलते चलते एक कदम गलत पड़ गया। एक कदम गलत पड़ा सराहे शौक में, तमाम उम्र मंजिल हमको पुकारती रही। कि सारी जिंदगी मेरो मुकाम मुको ढूंढतो रहो कि तू कहाँ गयो। सांझ पड़ी घर नहीं आयो, तू गयो कहाँ? सवेरे को निकलो, सांझ पड़े आई, तू कब घर आएगा? तेरी बाट देख रही है, तेरी मंजिल, तेरो मुकाम तेरी बाट देख रहा है। तेरे पड़ाव तेरी बाट देख रहे हैं, तेरो मुकाम तेरी बाट देख रहे हो कि तू घर कब आएगा। तो आप कह रहे हैं कि बहुत दिना भटकत फिरो। मैं भी बहुत भटके हूं, मैंने बहुत प्रयत्न करे, मैंने ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, पाठें करे, जन मानताएं करवे जाएं, लोग जाने का कर रहे हैं। पर एक काम और करो, जब इतनो कर रहे हो तो एक काम और करो कि मुड़ के देखो कि कहाँ मेरे साथ आयो, और नहीं आयो हो तो राह बदल के देखो, चाह बदल के देखो। तो कछु पायो को तो अनुभव होए कि मैंने कछु तो पायो। कब तक आशा में जीऊंगो? मौत दस्तक दे रही, चलो शरीर ठीक नहीं रहतु, मौत दस्तक दे रही है, ठक 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 तेरे द्वार पे। अजहू चेत हेत करिन सो, जन्म जात सब बीत, कर मन श्री वल्लभ सो प्रीत। सो आप कह रहे हैं कि बहुत दिना भटकत फिर्यो, कछु न आयो साथ, पन जब श्री वल्लभ सुमर्यो। जब श्री वल्लभ मुकु स्मरण कर रहे हैं, ऐसो स्मरण जब मुकु आयो। वल्लभ सुमर्यो का मतलब ये नहीं है कि मुकु वल्लभ को स्मरण भयो। मुकु हो भी जाए तो का होएगा, जब तक आपको नहीं होए, जब तक आपको स्मरण मेरो नहीं आवे, मेरो स्मरण कहा कर लेगो।
मेरी आवाज वहां तक नहीं जाए है, आप तक कहा जाएगी। बहुत दिना भटकत फिर्यो, कछु न आयो साथ, पन जब श्री वल्लभ सुमर्यो। जब श्री वल्लभ ने मेरो स्मरण कर्यो, मोको श्री वल्लभ की याद आई, तभी मैं श्री वल्लभ के पास आयो। आपकी याद मोको खींच लाई, श्री वल्लभ की याद मोको खींच के श्री वल्लभ के पास लाई कि सेवक आए हैं तो आचार्य जी जरूर पधारे होंगे। सो देखत मात्र ही पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भये कि महाराज मुकु शरणे ले। जब श्री वल्लभ सुमर्यो तबे, पर्यो पदार्थ हाथ। वो पदार्थ मेरे हाथ आ गयो जाकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मुकु खोज रहे हो। ऐसो पदार्थ निकुंज को नायक, स्वयं निकुंज को नायक, त्रिलोक को नाथ मुकु खोज रहे हो, या कि तो मुकु भी खबर नहीं थी। ऐसो पदार्थ मेरे हाथ आ गयो, श्री वल्लभ सुमर्यो तबे। जब श्री वल्लभ ने मेरो स्मरण कर्यो और उनके स्मरण की मुजब मुकु सुध आ गई, तब वो पदार्थ मेरे हाथ में आ गयो। जा पदार्थ की कल्पना नहीं कर सके मानव, विचार नहीं कर सके, अपनो अधिकार नहीं मान सके, अपनी योग्यता नहीं मान सके, ऐसे अयोग्य को, अपात्र को, कुपात्र को, अनअधिकारी को अधिकारी सिद्ध कर दियो कि आज से ये श्री जी तेरे घर विराजेंगे, क्योंकि तेरो घर अब श्री वल्लभ को घर है। और श्री जी कह रहे हैं कि रहो मोहे श्री वल्लभ ग्रह भावे। सुन मैया तू तो मोह डर माखन दूध दहो छिपावे, कि मैया तू तो मोसू डर के दूध और माखन दही छुपा ले। सुन मैया तू मोह डर माखन दूध दहो छिपावे, पर श्री वल्लभ तो आगे ला के धर देंगे। सो रहो मोहे श्री वल्लभ ग्रह भावे। अब तेरो घर श्री वल्लभ को घर बन्यो। जब श्री वल्लभ सुमर्यो तबे, पर्यो पदारथात। बहुत दिना भटकत फिर्यो, पन कछु न आयो साथ। कितनो ही प्रयत्न कर लो, साधन कर लो, जब तक श्री वल्लभ की चाह याद नहीं आ जाएगी, श्री वल्लभ के याद की याद नहीं आ जाएगी, या श्री वल्लभ के कृपा मार्ग में कोई भी परिणाम कभी नहीं पा सको। जीवन भर आशा ही रहेगी कि अंत समय मारा वाला जी, और हर समय अंत समय है। तू एक समय बता जो वापिस आ जाएगा। कौन सो समय तेरो ऐसो है जो लौट आएगा? तेरो हर समय अंत समय है, क्योंकि लौट के नहीं आवे। कौन सो समय अंत नहीं है? जो लौट के नहीं आवे वही अंत है, और कोई लौट के नहीं आवे इसलिए सभी अंत है। यहाँ अंत समय की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं विद्यमान आनंद तज चलत क्यों अपाथे। विद्यमान तेरे सामने अभी यहाँ देख, आंखन सु देख। तेरी जो सोच में नहीं आवे वो तेरे सामने खड़े। जो तेरी सोच में नहीं आवे तो दिन भर कहते रहे हमारी कहाँ योग्यता, हमारी कहाँ पात्रता। तो तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आवे है कि प्रभु बड़ो कि तेरी पात्रता बड़ी? ये तेरी समझ में क्यों नहीं आवे? दिन भर एक ही बात कहते रहे हमारे में कहाँ योग्यता है। वो तो गजब थे, हम तो हद हैं। जो मर गए वो अच्छे थे, जो जी रहे हैं वो बेकार। हमेशा मुर्दा ही क्यों अच्छे हों? हर मानव मुर्दा की तारीफ करें, जिंदा को थू थू। कहाँ हो गया है बुद्धि को? जो भी आदमी जिंदा हो ये कहते हो हम कहाँ हैं, वो गजब थे, तो तुम भी गजब हो जाओ, जाओ जल्दी। तो हम भी कहेंगे गजब थे, तो रुके क्यों हो फिर? यहाँ पधारो। जब मुर्दान की ही तारीफ करनी है, मुर्दान के ही गुण गाने हैं, तो जल्दी मुर्दा बनो तो काम निपटे। अरे श्री जी यहाँ पधारे हो, यमुना जी यहाँ विराज रहे हैं, श्री वल्लभ 84 बैठागन में विराज रहे हैं, श्री गोसाई जी विराज रहे हैं, और तू रो रहे हो, एक ही बात करते रहे हमसे कहाँ बने। अरे तोसु नहीं बना, ये लिए तो कृपा मार्ग में आया है, बनती तो कर्म मार्ग में नहीं जाता है। तो वो कह कौन रहे हो कि तोसु बने हैं? नहीं बने यही में तो मजा आवे। हमें करवे को कहा है, सब मैं करूंगा, तू शांति रख।
क्या हमें कहाँ कुछ पत्थर उठाने हैं, कहाँ यहाँ तिलक चंदन लगाने हैं, कि कहाँ चंदन चढ़ाना है, यहाँ कछु नहीं करना है। तू निरख्यो कर, निखर जाएगा। एक काम कर, बैठ जा मेरे सामने। अपने यहाँ दर्शन को भी सेवा मानी है प्रियजनों। दर्शन का मतलब ये नहीं हो कि उनको देखते रहना। दर्शन तो मतलब है कि वो मुँह को देख रहे हैं, ये देखते रहना। हम समझे उनको देखते रहना, वो तो घूरते रहना क्या हो जाए। जब देखो जब दूरबीन ले लेके कहाँ हो रहे हो ये। दर्शन को मतलब है निहारना, ऐसे निहारना क्या बात बन जाएगी थोड़ी देर में। बनी 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 समझो, ऐसे निहारना आस में, पिछली आस में, अगली आस में, अनुभव की पुनः अनुभव की आस में निहारना। दर्शन को ये मतलब नहीं हो कि तुम उनको घुरे करो। दर्शन को मतलब हो कि आप मुखो देखो हो, ये मैं भी आपको देख सकूं। क्या आप कितने अच्छे लग रहे हो, ये मुझको कब अच्छो लगे, जब मैं इतना अच्छो लगता हूँ। जब आप यूँ कहो कि मेरो नियम है कि श्रृंगार रोज मैं ही करूँ, मंगल भोग मैं ही धरूँ, कभी विचार आवे है कि लालन को भी ये नियम है कि मंगल भोग तेरे ही हाथ से अरोगूं, नहीं तो तू निभा कैसे सकता हो यदि आप न चाहते तो। ये उनको नियम है जो तू निभा रहे हो, लेकिन तेरी मूढ़ता तो को ये बतावे है कि मेरो नियम, तेरो नियम हो नहीं सके, तेरे में नियम जग सके। ये उनको मनोरथ है जो तू पूरो कर रहे हो, तेरे द्वारा पूरो करवाया जा रहा हो। ये उनको नियम है कि श्रृंगार तेरे हाथ से ही धरूंगा, याद रखिए, नहीं तो नकवे सर खो जाएगा। खोजो करियो, उत्सव के दिन ही माला नहीं मिलेगी। अहियाँ मुकी थी, क्या गई, ले ढूंढ जा। ये आपको नियम है कि सवेरे अगर मैं श्रृंगार धरूं तो तेरे हाथ से धरूं, अगर मंगल को भोग आरोगूं तो सवेरे सवेरे मुझको तू दिखना चाहिए। लेकिन हमारी मूढ़मती हमको ये कहे कि मेरो नियम है कि मंगला तो आपड़े ज करवा। मंगलमुखी सदा दुखी, ये दुखी हो जाएगा। अरे तेरो नियम नहीं है, यूं के मेरे लालन को नियम है कि मंगला देख तेरे हाथ से ही लाऊंगा, नहीं तो लाऊंगा नहीं मैं। अगर पढ़ूंगा मैं ना तो तेरी कहानी सुन के पढ़ूंगा, नहीं तो पढ़ूंगा नहीं। याद रखियो, तेरे बेडरूम में आके खड़ा हो जाऊंगा, उठ, फिर तेरी लीला मैं देखूंगा। हमारी बहुत लीला करते रहे, अब हम भी देखें तेरी लीला, समझो। ये उनकी तरफ के सारे भाव हैं जाको हमने अपनी तरफ के मान लिए। दर्शन में जब हम आपको निहारना चाह रहे हैं, अपन जब आपकी ब्यूटी को निहारे तो अपनी ब्यूटी नहीं निहारते होंगे। देखो पार्लर वाली खुद कह के बहुत वेरी फाइन, हाँ वेरी फाइन, बहुत गुड, बहुत सरस लगे थे, वो खुद पहले निहारे और वो कह दे कि वाह बहुत सरस। हम भले ब्यूटी ना हो तो पार्लर तो हो ही, और तेरे में ब्यूटी है तो क्या करे, पार्लर चलाना, घुमा फिरा के दिखाई दे पाउडर पोत के, वो पसीना आवे तो फिर लीटा पड़े, क्या करे। ये कुरूपता को छिपावे के उपाय हैं। अपने जितने भी ये मेकअप है ना, ये अपनी कुरूपता को छिपावे के उपाय हैं, और लालन के श्रृंगार आपके सौंदर्य को निखारवे के उपाय हैं। और एक अपने हैं, तन काका पोती आवे मोड़े तो और बड़ी निखरती फिरे, ये अपनी कुरूपता छिपाई जा रही है। भौएं फट गई हो तो पतरी करवाया आवे, आंखें छोटी हो तो बड़ी करवाया आवे, होठ कारे पड़ गए हो तो लाल करवाया आवे, यहाँ लटक गए हो तो थोड़ा गुलाबी करवाया आवे। ये तेरे अभी बरसात पड़े ना, ये सारे प्रकार अपनी कुरूपता को छिपाए के लिए हैं। लेकिन लालन के श्रृंगार आपके सौंदर्य को निखारे हैं और सुंदर बनावे हैं। देखो लालन को जब अपन गुलाल लगावे हैं तो कपोल पे लगावे हैं, और बाहर कोई को लगावे तो पहचान में नहीं आवे तुम्हें कौन छो। वाको मुख बिगाड़वे के लिए, वाको सौंदर्य बिगाड़वे के लिए होली खेली जाए, और यहाँ आपको सौंदर्य निखारवे के लिए होली खेली जाए। ऐसो निखरे कि कहना पड़े कि लाल गोपाल
गुलाल हमारी अखियन में न डारो जो, हम आपको निरख रहे हैं, ये कहा करो कहीं और डारो, अखियन में न डारो जो। मेरी आंखें टिक गई हैं, रुक गई हैं। ये जो प्रकार बताया, ये प्रकार आपके सौंदर्य को निखारे को प्रकार है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत दिना भटकत फिर्यो, कछु न आयो साथ, पर जब श्री वल्लभ सुमर्यो तबे, तब ये पदार्थ, ये आनंद, नित्य लीला को आपने आनंद भूतल पे ही बतायो। नित्य लीला को आनंद आपने भूतल पे ही बतायो। जिन जीवन ने ये सुख पायो, वल्लभ वल्लभ गायो। जिनने भी ये सुख पायो, न श्री वल्लभ वल्लभ गायो। तो आप कह रहे हैं कि बहुत दिना भटकत फिर्यो, कछु न आयो साथ, पर श्री वल्लभ सुमर्यो तबे, पर्यो पदारथात्, पर्यो पदारथात्। आज को क्रम जरा अपनो समय को ध्यान में रखते भाई यहाँ अपन पूर्ण करेंगे कि श्री वल्लभ विठ्ठल नाथ जो सुमिरो एक घड़ी, ताके पातक यों जरें ज्यों अग्नि में लकड़ी। यहाँ अपन श्री वल्लभ और श्री विठ्ठल के सामर्थ्य को, स्वरूप को स्मरण करते भय आपके ही स्मरण को एक काव्य स्मरण करें, श्रवण करें और चिंतन करें। विठ्ठल श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। श्री विठ्ठल हरि को प्यारो नाम है। श्री वल्लभ प्रभु को न्यारो नाम है। श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। चंपारण में प्रगट भय हैं दैवी जीव उद्धारे, दैवी जीव उद्धारे। चंपारण में प्रगट भय हैं दैवी जीव उद्धारे। शरण लिए जब जीवन को तब आनंद आनंद छाए, तब आनंद आनंद छाए। श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। ब्रज में आके श्री जी ने श्री वल्लभ को ही बुलायो, श्री वल्लभ को ही बुलायो। प्रगट करो प्रीति की रीति वल्लभ को ये जनायो, श्री वल्लभ को ये जनायो। श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है।
रूप दिखायो, निज जनन को दर्शन देके प्रगट खड़े हैं वल्लभ मेरे, उनके मन ये आयो, हाँ उनके मन ये आयो। श्री वल्लभ विठ्ठल, श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। सूरदास और परमानंद ने वल्लभ वल्लभ गायो, वल्लभ वल्लभ गायो। शीत स्वामी गोविंद स्वामी ने विठ्ठल विठ्ठल गायो, हाँ विठ्ठल विठ्ठल गायो। श्री वल्लभ विठ्ठल, श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। नित्य लीला को आनंद इनने भूतल पे ही बतायो, भूतल पे ही बतायो। नित्य लीला को आनंद इनने भूतल पे ही बतायो, भूतल पे ही बतायो। जिन जीवन ने ये सुख पायो, वल्लभ वल्लभ गायो, हाँ वल्लभ वल्लभ गायो। श्री वल्लभ विठ्ठल, श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। श्री विठ्ठल हरि को प्यारो नाम है, श्री वल्लभ प्रभु को न्यारो नाम है। श्री वल्लभ विठ्ठल, श्री वल्लभ प्रभु को प्यारो नाम है। श्री हरि राय जी ने साखी द्वारा वल्लभ मन में बसायो, वल्लभ मन में बसायो। श्री हरि राय जी ने साखी द्वारा वल्लभ मन में बसायो, श्री वल्लभ मन में बसायो। उनकी
धरणी अति व्याकुल भई विधि सो करी पुकार। धरणी अति व्याकुल भई विधि सो करी पुकार। श्री वल्लभ अवतार ले तार्यो सब संसार। आप कह रहे हैं कि धरणी अति व्याकुल भई, ये जो धरणी है, जो धरती है, जो धरा है, ये अति व्याकुल भई, बेचैन भई। धरणी अति व्याकुल भई विधि सो करी पुकार। धरणी इतनी व्याकुल हो गई, इतनी बेचैन हो गई, बेकरार हो गई कि वहाँ को चैन खो गयो। तो आने विधि सो करी पुकार,